हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और राइटिंग स्किल्स के अंदर आज हम बात करेंगे समरी राइटिंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समरी राइटिंग होती क्या है। समरी राइटिंग एक बहुत ही क्रूशियल स्किल्स है जो आपको हेल्प करती है न सिर्फ आपके एग्जाम के अंदर, बल्कि अगर जैसे ही आप आगे की क्लासेस में जाते हैं, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में, चाहे आप कॉलेज में हो, समरी राइटिंग आपको आना चाहिए। ये क्या करता है, आपके नोट्स को फिल्टर आउट करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को उसके अंदर लिखने में मदद करता है, हेल्प करता है, और उससे आप रिवीजन बहुत फास्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो समरी राइटिंग आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समरी राइटिंग का फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से हमें समरी राइटिंग करनी चाहिए, सबसे पहले उसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। ये इसका फॉर्मेट है जिसके अंदर हेडिंग्स या टाइटल या सब टाइटल आप कह सकते हैं, और बॉडी के अंदर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। जो भी समरी आप दे रहे हैं, उस समरी का सबसे पहले एक टाइटल होगा कि ये वर्ड्स किस चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले टाइटल में आपने लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए। उसके सब टाइटल्स भी आप बना सकते हैं, और फिर नोट्स जो अपने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट हो, चाहे कंक्लूजन का पार्ट हो, कंप्लीटली हम उस समरी के अंदर रखते हैं। समरी एक छोटा सा प्रीसियस फॉर्मेट होता है। हेडिंग्स को आपको आना चाहिए कि हेडिंग जो है और जो सब हेडिंग है वो हमारा डिवीजन होता है, यानी कि हेडिंग के अंदर जो पार्ट होते हैं वो सब हेडिंग्स कहलाती हैं। इसी तरीके से बॉडी के अंदर वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, और ये पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज के बेसिस पे हमें एक समरी राइटिंग करनी है। आप देखिए कि किस तरीके से ये वर्ड से जो इसके अंदर आने चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें कि डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरीवन अस catches cold and most us catch it frequently. Our failure to control one of the common elements sometimes seems ridiculous. Medical science regularly practices transplant surgery. He had read whole countries such a killing disease as typhoid and plague. But the problem is common cold, unusually difficult, and much has to be done to solve it. It is known that cold is caused by one of the number of viral infections that affect the lining of nose and other passages, leading to huge but confusing variety of viruses make study and remedy very difficult. It was shown in 1960 that many typical colds in adults are caused by one or other the family of virus known as rhinovirus. Yet there still remain many colds for which no virus has yet been isolated. There are also difficulties that because they are so much smaller than bacteria, which causes many infections, viruses cannot be seen with ordinary microscopes, nor can be cultivated easily in bacteriologist laboratory since they only grow within the living cells of animals or plant. An important recent steps forward, however, the development of techniques of tissue cultures in which bits animals tissue are enabled to go on living and multiple independently of the body. This has greatly added virus research and led discovery large number of viruses, the existence of previous not only known but even अनसस्पेक्टेड। देखिए, ये जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के अंदर कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड के बारे में बात हो रही है, वायरसेस के बारे में बात हो रही है कि 1960 के अंदर किस तरीके से लोगों के अंदर वायरसेस आए थे, कोल्ड कफ जो होता है उससे रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। और फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स क्रिएट डिफिकल्टीज, यूजुअली अ वायरस स्ट्राइक्स ओनली वंस, लीव विक्टिम इम्यून फर्दर अटैक्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। We do not gain immunity from colds. Why? It may possible due to fact while the viruses get into blood streams, any antibodies can oppose them. The virus causing cold attack cell only on the surface, or it may be immunity from the many different viruses doesn't guarantee protections from all the others. It seems therefore that we likely to have suffered colds at some time yet.
देखिए यहाँ पे अब इससे रिलेटेड एक समरी लिखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में हमने लिखा है कि डिसीज लाइक थाइपस प्लेग सिम रिडिकुलस मेडिकल साइंस हैज नॉट बीन डन एट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कॉमन कोल्ड। दिस इज बिकॉज स्टडी वायरस रिमेन कंफ्यूजिंग, देयर कैन नॉट बी ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप्स। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक टिश्यू कल्चर लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस हैज बीन डिस्कवर्ड whose existence was earlier unknown, जिसका एग्जिस्टेंस था जो पहले हमें पता नहीं था कि क्या है। वी कीप कैचिंग कोल्ड, नेवर वी इम्यून टू B, because the virus causes cold attack you surface, unlike the viruses get into the blood streams and so can be opposed by any एंटीबॉडीज। देखिए इसी तरीके के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे पैसेजेस में से उनको हम फाइंड आउट करते हैं और अपनी समरी राइटिंग को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से देखिए एक और यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज के बेसिस पे भी हमें कहीं ना कहीं एक समरी राइटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज नथिंग मोर देन फ्रस्ट्रेटिंग देन यू when you sit down and table your study with more sincere intentions, and instead of being a finished task at hand, you had thought wondering however are certain techniques that you can go in enhance your concentration. The concentrations level depend on your factors, says Shamil Ghosh, social counselor. In order to develop concentration span, it is necessary to examine various two facts of your physical and internal environment, he adds. To begin with, one should attempt the create physical environment and conductive focused thought. Whether it is a radio, TV, noisy neighbors, identify the factors that makes difficult to focus. For instance, you live a very noisy neighborhood. You could try to plan your study hours in nearby library. C. Disagree with the notion of people's concentration study and environment that distractions like loud television, blaring music, etc. If you are distracted when you are attempting to focus, your attention retention's power do not work optimum level. Question goes not more than two senses should be activate at the same time. देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है इस पैसेज के अंदर कि जब हम सबसे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम क्या होता है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं उस टाइम पे जब तक हम अपने टास्क को फिनिश न कर लें हमारे थॉट के अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। अगर आपके पड़ोसी नॉइजी हों तो वहां पे आप नहीं पढ़ सकते। इसीलिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि आप अपनी पास की लाइब्रेरी में जाकर के अपनी स्टडी को करें, फोकस होके साथ करें। और हमारे सेंसेस एक बार में दो सेंसेस एक्टिवेट नहीं हो सकते सेम टाइम पे। यानी कि व्हाट मीन्स दैट म्यूजिक सेट योर फील्ड स्टेपिंग नॉट आइडियल अकॉम्पनीज योर बुक्स। Also, do not place your study tables deck in front of window. While there are no cure of mind that wants to wander, what should try provide the stimulus as possible. Looking the windows when you are trying to concentrate will in variety spend some minds on tangent, says Ghosh. देखिए एक सोशल वर्कर हैं घोष जो कि काउंसलर हैं, सोशल काउंसलर, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो स्टडी टेबल है वो कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है इस पैसेज के अंदर दी हुई है। इसके साथ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट एस्टैब्लिश गोल वन इट सेल्फ, सेटिंग अ जनरल टारगेट देन ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश अंडर हैपहाज फैशंस। यानी कि एक चीज को आप सिलेक्ट करो, उसको फिनिश करो, ये आपका एक जनरल टारगेट होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी काम को फिनिश करने में, आपके स्पेंड टाइम पे पूरा कंप्लीट फोकस करने में। द ह्यूमन माइंड रिकॉग्नाइज फिक्स्ड गोल्स, टारगेट्स, अप्रिशिएट शेड्यूल मोर देन रैंडम थॉट्स। वंस योर थॉट्स एंड गोल्स आर लाइन, फोकस सिस्टम्स विल फॉलो। फोकस सिस्टम को बिल्कुल फॉलो करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी रिकमेंड्स यू डिवाइडेड शेड्यूल इनटू स्टडी रिक्रिएशन हाउसिंग। इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसको डिवाइड करो अलग अलग फॉर्मेट में, टाइम में। और व्हेन यू स्टडी अ मिक्स सब्जेक्ट एंजॉय डिसलाइक सेव दैट यू एंजॉय डिसलाइक एंड सेव फॉर्मर ऑफ द लास्ट you have something to look forward. For instance, if you enjoy verbal skills test more than mathematical problem, then finish mathematics first. Not only you find yourself harder, you will be sense of achievements you will wind up. यानी कि जो भी चीज है आप मिक्सअप स्टडी करो, कंप्लीट इंजॉय करो। अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या वर्बल स्किल्स में तो ज्यादा उसके टेस्ट दो, इससे आप अपने माइंड को एक अचीवमेंट दोगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट्स आएगा आपके अंदर, आप बहुत अच्छे से काम करोगे। डोंट ट्राई टू सेट मोर देन 40 मिनट्स एट स्ट्रेच। यानी कि एक जगह पे 40 मिनट से ज्यादा आपको नहीं बैठना है, टेक शॉर्ट ब्रेक लेते रहना है। एक कप ऑफ टी ले सकते हैं या कोई सॉन्ग सुन सकते हैं, फिर से बैठ सकते हैं। नो सर्कमस्टांसेस शुड वन सेट मोर देन द हाफ एन आवर। ऐसा नहीं कि आप इंजॉय कर रहे हैं हाफ आवर से ज्यादा, 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। शॉर्ट ब्रेक बिल्ड योर कंसंट्रेशन, रिफ्रेश योर माइंड। जो शॉर्ट ब्रेक होता है आपके माइंड को रिफ्रेश करने में हेल्प करता है। हाउएवर केयरफुल नॉट ओनली overdo relaxations, it may under desired effects more than anything else. Do not disheartened. Concentration is merely matter, discipline is in mind.
इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड पेशेंस, डोंट टेक वेरी लॉन्ग, बिकम अ हैबिट ऑफ लाइफ। ज्यादा आपको लंबा नहीं बैठना है, आपका जो डिसिप्लिन है आपके माइंड के ऊपर मैटर करता है कि किस तरीके से आप माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, कैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी इसका समरी है वो बहुत ही फाइन तरीके से डिफाइन किया गया है। अब देख पा रहे हैं, देयर इज अ नो मेनी हर्डल्स ऑफ कंसंट्रेशन, वॉन्डरिंग थॉट्स, टीवी, enjoying knowing distraction environment, but you are overcome these hurdles by certain techniques, enhance your concentrations. The environment facts both physical and internal need, identify the deal with separately, once at a time. Concentration can also manage by establish specific goal, यानी कि जो मेन पार्ट है कि कंसंट्रेशन को आप एक स्पेसिफिक गोल दे करके मैनेज कर सकते हैं, एक जनरल टारगेट सेट करके। गोल्स एंड थॉट शुड बी सेट इन अ लाइन, वी नीड टू मैनेज टाइम, हमें टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। द रिकमेंडेशंस ऑफ इंप्रूविंग कंसंट्रेशंस आर दैट शुड बी एस्टैब्लिश गोल एंड शेड्यूल फॉर प्लान हिज स्टडी, रिक्रिएशनल आवर्स, दिस विल मेक कंसंट्रेशंस अ हैबिट फॉर लाइफ। इस तरीके से आप जो समरी राइटिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, काफी बेटर तरीके से। देखिए, समरी राइटिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो पैसेज हमें दिया होता है उस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना होता है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हमें लिखना होता है। समरी का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पूरा एक पैटर्न दिया हुआ है, पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उनका इंट्रोडक्शन देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मिड का कि क्या दिया हुआ है, और कंक्लूजन निकालिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनसे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स की जो समराइजिंग स्किल्स है आपकी काफी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ आप समझ पाए होंगे। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे अपने सब्जेक्ट्स के तो वहां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। अगर आपको किसी भी तरीके का सुझाव या सजेशन, या फिर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें अप्रिशिएशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।